एक डायलॉग बोल देता हूं कोई मैं आपके सामने। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। ये लोग बोल रहे हैं कि धर्म को आहत नहीं पहुंचता है। हमारे लिए भगवा हमारे दिल में बसता है। भगवे के लिए जान गंवा सकते हैं। जाके महाराणा प्रताप को देखिए, उसी भगवे से ये जिनको इस सारे को भगाया था भारत से। किसी लड़के पे तो आवाज नहीं उठती है, किसी लड़के पे तो आवाज नहीं उठती है कि ये लड़का है, शोएब इसका नाम है, ये ऐसा क्यों नहीं पहनता। हमेशा लड़कियों को क्यों टारगेट किया जाए? क्या कहेंगे? इनका कहना है लड़कियों को टारगेट किया जाता है। शाहरुख खान ने शाहरुख खान को तो किसी दीपिका ने बिकनी क्यों पहना? भाई दीपिका की बॉडी है, मुस्कान की बॉडी है, मुस्कान क्यों नहीं पहनते बुर्का? मुस्कान की बॉडी संविधान का यहाँ पे इच्छा की बात कर रही है। इच्छा की भी एक लिमिट है। भारत का ही खाइए, भारत का। आप पहन के आइटम सॉन्ग करेंगे क्या? जी मैं मूवी में काम नहीं करती हूँ। नहीं आप पर्सनल क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? आप रंगे यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। लड़कों के What the hell are you saying? What the hell are you? मुझे कितना अंग्रेजी नहीं आता है, ठीक है? नहीं आता है तो सीख लीजिए, सीख लीजिए। नहीं आता है तो मेरी जो भाषा है मैं वही बोलूंगी। अंग्रेजी भाषा है क्या आपकी? आप सबसे पहली बात आपने की है स्वतंत्रता की बात। संविधान में भी स्वतंत्रता का एक लिमिट बताया गया। स्वतंत्रता के नाम पर हम अमेरिकन कल्चर को यहाँ पे पटक दे, हम अपने सभ्यता और संस्कृति को और संस्कार को भूल जाएं, आप समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रही हैं, तो ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं होगा। इन खबर के साथ जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। पठान फिल्म, जो फिल्म अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन फिल्म जो है विवादों में पूरी तरह से घिर चुकी है। बताना चाहेंगे कि दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की इस फिल्म को लेकर कई जगह पर पोस्टर भी जलाए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि फिल्म का जो गाना है बेशरम रंग, जिसमें दीपिका पादुकोण ने भगवे रंग की बिकिनी पहनी हुई है, सवाल उस पर कई सारे उठ रहे हैं। इस फिल्म में जहां पर दीपिका पादुकोण ने भगवे रंग की बिकिनी पहनी है, उसको लेकर हिंदू संगठन कई सारे सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी आस्थाओं को इस दौरान ठेस पहुंची है और फिल्म को लगातार बैन करने की मांग की जा रही है। फिल्म के जो निर्देशक हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इस फिल्म पर, इस भगवे रंग गाने पर और दीपिका पादुकोण की बिकिनी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, उनका क्या ओपिनियन है फिल्म में जो बिकिनी को लेकर लगातार विवाद उठ रहे हैं उस पर। जी सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि फिल्म में जो दीपिका पादुकोण ने बिकिनी पहनी हुई है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि हिंदू संगठनों का कहना है कि उनके समाज को ठेस पहुंची है भगवा रंग पहनने से, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, किसी भी कलाकार की कलाकारी पे आप किसी भी चीज़ से धर्म को ना जोड़ो। यहाँ पे हर कोई भी मुद्दा है कि कोई भी मतलब रंग, आप एक भगवा रंग को ही क्यों ले रहे हो? अगर वो लाल रंग पहनती है तो ऐसे दुर्गा माता का अपमान होता है, अगर वो काला रंग पहनती है तो ऐसे काली माँ का अपमान होता है। हिंदू धर्म से तो हर रंग जुड़ा हुआ है, तो आप एक रंग को ही क्यों धर्म से जोड़ रहे हो? वो इनका कहना है कि हिंदू धर्म से हर रंग जुड़ा हुआ है, आप क्या कहेंगी? देखिए ये गलत है। काला रंग बिल्कुल शनि महाराज के लिए यूज किया जाता है, वो काली माँ के लिए भी यूज किया जाता है। वही तो बोल रही हूँ कि पर सवाल इस वक्त ये है कि भगवे रंग पर लगातार सवाल ये है कि भगवे रंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हिंदू आस्था को के साथ छेड़छाड़, हिंदू आस्था को इस दौरान कहा है कि ठेस पहुंचाई गई है। सवाल ये है दीपिका पादुकोण पर कि क्या सच में हिंदू समाज को इससे ठेस पहुंची है जो उनके द्वारा भगवे रंग की बिकिनी पहनी हुई है? पहले इसका जवाब दें, आगे बात। जी बिल्कुल, आस्था होती है। पूरा हिंदुस्तान आप देख लीजिए, ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, सबकी आस्था जुड़ी हुई है भगवे रंग से। भगवा रंग भगवान श्री रामचंद्र का रंग है, तो ऐसे में आप बेशरम रंग का गाना बनाकर और उस पर भगवा रंग की बिकिनी पहनाकर अश्लीलता फैलाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है भावनाएं आहत होंगी ही होंगी। और आप बॉलीवुड का इतिहास देख लीजिए, ओ माई गॉड जैसी फिल्में बनी, पीके जैसी फिल्में बनी, क्या वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट नहीं किया गया? क्या ज़रूरत है उन चीज़ों को हाईलाइट करने की कि आप दूध मत चढ़ाइए? आस्थाओं पे सवाल क्यों? हमें जो अच्छा लगेगा हम करेंगे। हमें हमारा आपने जो बोला कि जो अच्छा लगेगा करेंगे। एक सवाल और बनता है कि आपने कहा कि फिल्मों के जरिए कहीं ना कहीं हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए बेशरम रंग है, आपने गाना सुना क्या? उसमें सिर्फ भगवा कलर के कपड़े बिकनी पहनी है दीपिका ने, तो आपने इसी कलर को क्यों टारगेट किया? तो हर कलर आपसे जुड़ा है। अब देखिए, आप इस गाने को देखिए, आप इस शाहरुख खान, अगर दीपिका ने भगवा कलर की बिकनी नहीं पहनी होती तो आप किसी और बात पर उन्हें टारगेट करती हैं? बोलिए नहीं करती। उन्होंने पहले क्या बॉलीवुड में फिल्में नहीं, क्या पहले किसी हीरोइन ने बिकनी नहीं पहनी है? पहले आपका नाम क्या हुआ? आयुषी ध्यानी।
क्यों आप मेरे नहीं, नहीं, नाम से- अरे अगर सुनिए, नाम सुनिए, जाके सुनिए। खाना आता तो आप मेरे को नहीं, नहीं, किसी से नहीं, जज एक बात करते। पूछेंगे आपसे, रामनवमी देखी है कभी जिंदगी में? कौन से रंग से मनाया जाता है? अरे सुनिएगा, बात कंप्लीट करने दीजिए। कौन सा रंग यूज होता है रामनवमी में? भगवा कलर। जवाब तो आपने दे ही दिया। पर सवाल आपसे सुनिए सुनिए सवाल आपसे ये सुनिए सवाल आपसे ये भी पूछेंगे कि इसमें ये भी सवाल आ रहा है कि शाहरुख खान ने भी हरे रंग की इसमें शर्ट पहनी हुई है, तो सवाल ये भी आ रहा है कि शाहरुख खान ने भी इसमें हरे रंग की शर्ट पहनी हुई है, तो उस पर क्या कहेंगे? जो भगवे कलर की जो बिकनी पहनी गई है वो काफ़ी आपत्तिजनक, एक तो तस्वीर और चित्र दृश्य दिखाए गए हैं। जो शाहरुख खान ने हरे कलर की शर्ट पहनी है उसमें कोई आपत्तिजनक ऐसा कोई सीन नहीं है कि जिसका उस पर विरोध किया जाए या कुछ किया जाए। पर आप भगवे रंग की जो उन्होंने बिकनी पहनी है आप वो खुद देख सकती हैं अपने परिवार के साथ। मैं इन लड़कियों के साथ पूछ रहा हूँ कि ये अपने परिवार के साथ वो चीज़ देख सकती हैं। और दूसरी बात ये कि वो रंग ना ये लोग बोल रहे हैं कि धर्म को आहत नहीं पहुंचता है, हमारे लिए भगवा हमारे दिल में बसता है। भगवे के लिए जान गंवा सकते हैं। जाके महाराणा प्रताप को देखिए, उसी भगवे से ये जिनको इस सारे को भगाया था भारत से। वो भगवा रंग हमारे लिए एक इमोशन है, प्यार है और दिल में है। भगवा रंग से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इनका तो कहना है कि भगवा रंग से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आपसे एक सवाल पूछेंगे, एक और सवाल सामने आ रहा है कि जब फिल्म रिलीज होने वाली है उस वक्त शाहरुख खान जो हैं वो माता के मंदिर चले गए हैं और दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि भगवा रंग से हिंदू धर्म को आहत पहुंची है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। भगवा रंग से जो है आहत पहुंचेगी ही पहुंचेगी, क्योंकि हिंदू धर्म का आस्था जुड़ा हुआ है भगवा रंग से। भगवान राम हो या फिर सनातन धर्म में हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा हर घर घर में होती है और कथा होने के बाद भगवा ध्वज ही फहराया जाता है। इन लोगों को पता नहीं, छोटी बच्चियां हैं, पता तो होगा नहीं कुछ जो है, लेकिन भगवा ध्वज जो है और भगवा रंग हमारे हिंदू संस्कृति और आस्था से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद आप गाना बना देते हो बेशरम रंग। आप सोचिए किस तरीके से टारगेट किया जाता है। दूसरा आपने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल लगा आपका, कि शाहरुख खान जो है फिल्म रिलीज होने वाली है उससे पहले माता के दर्शन, आज तक उनको माता की याद नहीं आई। एक ये प्रोपोगेंडा के तहत है, क्योंकि फिलहाल में बॉलीवुड की सारी फिल्में फ्लॉप की तरफ ही जा रही हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि ऑडियंस को टारगेट कैसे किया जाए, मोटी रकम कैसे कमाई जाए। और रकम कमाने के लिए आदमी किसी भी स्तर तक आपकी बात यहाँ काटेंगे, आपसे पूछेंगे। इनका तो कहना है कि एक प्रोपोगंडा की तरह यूज किया जो वो माता के मंदिर गए हैं। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो इन महोदय ने बोला छोटी बच्चियां हैं, तो ये छोटी बच्चियां आपसे ज़्यादा मैच्योरिटी वाली थिंकिंग रखती हैं, तो सोचिए आप कहाँ पे हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने बोला कि प्रोपोगेंडा जो फैलाया जा रहा है जाके, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कौन सी ऐसी मूवी होती है उसके बाद से लोग नहीं जाते हैं? आप जिस धर्म को मानते हैं, मस्जिद को मानते हैं, ये ऐसा मुस्लिम हिंदू का बात नहीं है। बात है कि आप किस पावर को मानते हैं। हाँ, जहाँ भी जो भी पावर आप मानते हैं, मैंने आपको सुना, आपको मुझे सुनना होगा, ठीक है? तो पावर, जिस पावर को आप मानते हैं आप वहाँ पे जाते हैं। ये सिर्फ मूवीज की बात नहीं है, आप किसी भी काम को करते हो, आप किसी भी काम पे करते हो, या फिर आप एक कंपनी खोल रहे हो, आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हो। जनता में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, इनसे बात करेंगे। अरे सुनिए मैडम, 55 साल में शाहरुख खान को भगवान की याद नहीं है। जब देखा कि बॉलीवुड की फिल्में बाइकआउट हो रही हैं, हिंदू कार्ड खेलना पड़ेगा, तो चले गए दर्शन करने भगवान के। ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिसमें शाहरुख खान मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं। ऐसी बहुत सारी मूवीज है, ऐसी बहुत मूवीज की बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं, आप सर्च करिए, आप सर्च करिए। अगर वो इतने ही कट्टर होते, तो ऐसी मूवीज नहीं करते। इतने ही कट्टर होते तो ऐसी मूवीज नहीं करते। वो आप नहीं बताएंगे, वो उनकी थॉट ऑफ प्रोसेस है, आप नहीं बताएंगे। आप कट्टर नहीं है, आप कट्टर नहीं है, आप कट्टर नहीं है। बट भारत तो एक सेकुलर देश है जहाँ हम हर धर्म संप्रदाय को, जहाँ आप एक और सवाल आपसे, भगवा रंग की बिकनी पर भी सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक हमारा जो संविधान है, बहुत संविधान की बात करें, हमारा जो संविधान है वो हमें फंडामेंटल राइट देता है कि आप जो भी पहनना चाहती हैं, जो भी करना चाहती हैं, ये आपका खुद का चॉइस है, आपकी बॉडी है, आप डिसाइड करेंगी, ना कि आप दूसरे डिसाइड करेंगे। एक मिनट सर, वही मैं बोल रही हूँ, ये हंसने वाली कोई बात नहीं है, वही मैं बोल रही हूँ, अरे भाई वही बोल रही हूँ, मुस्कान, वही मैं बोल रही हूँ। अगर ये इन्होंने बोला था ना बालक ये लोग हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास तो क्षमता
क्षमता ही नहीं है सुनने जवाब देने दीजिए। क्षमता ही नहीं। वही मैं बोल रही हूँ ना कि वो मुस्कान, एक मिनट, देखिए, शाहरुख किसी खान ने लड़के पे तो 8 आवाज नहीं उठती है, किसी लड़के पे तो आवाज नहीं उठती है कि ये लड़का है, शोएब इसका नाम है, ये ऐसा क्यों नहीं पहनता है? हमेशा लड़कियों को क्यों टारगेट किया जाए? क्या कहेंगे? इनका कहना है लड़कियों को टारगेट किया जाता है। शाहरुख खान देखिए, ने शाहरुख ग्रीन कलर खान का ने- कपड़ा पहना है। शाहरुख खान को तो किसी, दीपिका ने बिकनी क्यों पहना? भाई दीपिका की बॉडी है, मुस्कान की बॉडी फिर है, मुस्कान क्यों नहीं पहनते बुर्का? मुस्कान की बॉडी है, मुस्कान जो मन करेगा वो पहनेगी। तुम डिसाइड नहीं करोगे कि मुस्कान बुर्का पहनेगी कि मुस्कान बिकनी पहनेगी। मुस्कान You- स्कूल क्यों पहनी जाएगी तुम बुर्का? डिसाइड नहीं करोगे। एक और बात आपसे पूछेंगे। देखिए, और भी एक्ट्रेस की कई सारी तस्वीरें सामने आई थी जिनमें उनके द्वारा भगवा रंग की बिकनी पहनी गई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? सोफिया अंसारी का अकाउंट ब्लॉक नहीं हो गया था? क्या स्थिति हुआ था आप देखी नहीं? सोशल मीडिया देखती नहीं है लगता है। सोफिया अंसारी के अकाउंट को इंस्टाग्राम ने ब्लॉक कर दिया था, पर क्या करेंगे? हाल फिलहाल में सनी लियोनी की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उनके द्वारा भी भगवा रंग की ड्रेस पहनी गई है। यही तो दुर्भाग्य है हमारे भारत का कि विदेश में कुछ करके आएंगी, यहाँ पे आके अपनी मजबूरी बता के एक चोला पहन लेंगी, 2 एडॉप्ट बच्चा कर लेंगी, अपने आप की छवि बना लेंगी, और लोग यहाँ के जो हैं, मुंह से तो गाली निकल रहा है पर ऑन कैमरा नहीं दे सकते हैं, लोग यहाँ के हैं इतने बड़े कि मतलब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इमोशनल कार्ड खेलना वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो खेलते भी हैं, और हम बनते भी हैं, जो आप समझ रहे हैं वही। जी, आप क्या कहेंगे? देखो, वो गए मस्जिद, गए मंदिर, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने फिल्म के 2 मिनट में बात कर, बोल लीजिए फिर आप। बात पूरी होने दीजिए, फिर आप। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि वो अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए मंदिर गए, ठीक है? अगर वो हम 100 करोड़ हिंदू काफी है मंदिर जाने के लिए मैम। आप डिसाइड करेंगे कि कौन किसे जाना है, सबकी आस्था होती है। हम मक्का जाना चाहते हैं, हम मक्का जाना चाहते हैं, मुझे एंट्री मिलेगी। जाइए जाइए, हम मक्का जाना चाहते हैं, एंट्री मिलेगी मुझे? जाइए। बोलिए आप। ये डिसाइड करना कि वो मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, ये कहा, उनका कहना है कि उनकी मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम 100 करोड़ हिंदू काफी है मंदिर जाने के लिए। देखिए, शाहरुख खान ने पूरी फिल्म में आर्ट के नाम पे जिहाद किया हुआ है। देखिए, सब लोग बोलते हैं कलाकार का धर्म नहीं होता, लेकिन कलाकार को एक धर्म को टारगेट करने की कहाँ से इजाजत मिल जाती है बताइए आप? देखिए, भिगनी, देखिए भगवा रंग बिकनी में, भगवा रंग जो है ना हरे में लिपटा हुआ है, यही गाने का बेशरम रंग है। इनका कहना है कि कलाकार जो हैं वो धर्म को जानबूझकर आहत कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, पीके फिल्म आई, बड़ा शांति तरीके से वार्ता चल रही है, तो शांति तरीके से ही वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पीके फिल्म आई, वहाँ पे भगवान शिव के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इतना दूध नुकसान होता है, हम कमाते हैं, हमारी आस्था है, हम क्या करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। यहाँ ये आज़ादी की बात करती हैं, संविधान इन लोगों ने ढंग से पढ़ा भी नहीं होगा। आज़ादी की बात है तो कुछ क्राइटेरिया भी तो है कि वो ये ज़रूरी है कि आज़ादी के नाम पर हम किसी धर्म को हाथ पहुँचाएं। यही आप देखिए क्या नहीं हुआ। इससे पहले काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, उसके बाद जो है पीके फिल्म आई, ओ माय गॉड का जिक्र किया गया। कितनी सारी फिल्मों का नाम लिया जाए, इतनी सारी समझ रहे फिल्में। हैं कि हिंदू देवी देवताओं को जानबूझकर टारगेट किया जाता है? बिल्कुल जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। और आपने एक सवाल किया था सनी लियोनी का, और इन्होंने कहा था सेक्युलर देश है। सेक्युलर है ना, तभी उनको देवी मान के और यहाँ डांस कराया जा रहा है, नहीं तो जो नग्न कार्य करती थी वो नग्नशाला में ही रहती। और दूसरी बात, सनी लियोनी की आपने जिक्र की, तो राधा राधा जब गाना आया था तो उसका भी विरोध किया गया था। और तीसरी बात ये कि भैया कितने हद तक, कब तक गलत होता रहेगा? गलत पे जब तक हम रोकने के लिए कुछ ना कुछ वार नहीं करेंगे तब तक तो ये रुकेगा नहीं, ये प्रचलन आगे बढ़ते ही जाएगा। और आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा इसका आप खुद सोच सकती हैं। जब हमारी आने वाली पीढ़ियां जब ये चीजें देखेंगी तो उनके मानसिकता पर क्या प्रभाव जाएगा? देखिए, इनकी बात जहां तक मैं सुन रही हूँ है कि माधुरी दीक्षित भी हीरोइन है, उन्होंने भी आइटम सॉन्ग करा है। एक भी आप तजनी दृश्य बता दीजिए उनके मूवी के, और सारी मूवी उनकी हिट रही है, सुपर डुपर हिट एक्ट्रेस रही है और आज भी है। देखिए, इनकी जहाँ तक बात रही, इनकी बात से मैं ये समझ पा रही हूँ कि जैसे हमारे माँ बाप हैं तो हम उन्हें खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, वैसे ही अगर हम भगवान हैं, उन्हें भी हम अपने माँ बाप मानते हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्हें मानते हैं, तो अगर हम उनके लिए जल अभिषेक कर रहे हैं तो उसे गलत नहीं मानना चाहिए। लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फिल्मों में ये क्यों दिखाया जा रहा है कि जो दूध है उसे गरीबों को खिला दो लेकिन जल अभिषेक ना किया जाए। लेकिन इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे देवता हैं, देवी देवता हैं, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि धर्म से भी ऊपर एक चीज़ होता है, वो होता है इंसानियत। अगर आपके देश में बहुत सारे पर लोग, अगर अपने भगवान को खुश करने के लिए कोई अपनी इच्छा से उन पे जल अभिषेक कर रहा है, कोई अपनी इच्छा से उन पे चादर चढ़ा, तो इसमें गलत क्या है?
कुछ गलत नहीं, मैंने तो इसको कभी पोज नहीं किया, मैंने तो बोला ही नहीं इनसे, पूछ लीजिए, मैंने तो बोला ही नहीं कि जल नहीं चढ़ाना चाहिए या फिर आप किसी को मानते हो, आपका मैंने फंडामेंटल राइट की बात कर रही हूँ। मैं कैसे बोल सकती हूँ कि आप नहीं चढ़ा सकते हो? फंडामेंटल राइट है, उसमें हमारी संविधान बोलता है कि अगर आप किसी फिल्म में जो दर्शाया गया उसका आप विरोध करती हैं, किसी फिर पीके फिल्म में जो दर्शाया गया उसका विरोध करती हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, मैंने सवाल पूछा, मैम ने सवाल पूछा, पहले मैं उनकी सवालों का जवाब दूंगी, पहले सवालों का जवाब इन्होंने आपने कहा ना कि आप उसका समर्थन करती हैं, इसका मतलब पीके फिल्म में जो दर्शाया गया, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, मैं पहले, हाँ या ना, आप जो बोलेंगे मैं वो नहीं करूंगी। फिल्म में जो दर्शाया गया उसका सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर पीके पे आएंगे, पीके फिल्म पर आएंगे, पीके फिल्म पर आएंगे। पहले इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट्स, मुझे पहले इनका जवाब, आपके सवालों का नहीं, अभी अरे मैं बदलने की बात, मैं तब बोलूंगी जब मेरा मन करेगा। रुकिए, पहले इनका जवाब ले लेते हैं। यस, मैं वही बोल रही थी आपसे कि मैंने तो बोला ही नहीं ये बात, और मैं पीके फिल्म की बात कर रही है, मैंने तो बोला ही नहीं कि नहीं चढ़ाना चाहिए या फिर जो भी करना चाहिए। तो फिर आप उसका विरोध करती हैं? किसका? पीके फिल्म का? नहीं। क्यों? देखिए ये मानसिकता, दोहरी मानसिकता के लोग हैं। अरे सुनना सीखिए महाराज, एक स्पष्ट उत्तर दे दीजिए, उन्हें भी एक स्पष्ट उत्तर दे दीजिए। एक जो सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, ठीक है? सिक्का दो पहलू, अब यहाँ प्रॉबिलिटी स्पष्ट उत्तर। उस मूवी में कुछ ऐसी चीजें हैं, उस मूवी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सना खान बुर्के में पड़ रही हैं और दीपिका पादुकोण। रुकिए, एक स्पष्ट उत्तर वो दे रही हैं, एक पहले उनका उत्तर ले लीजिए। वाला सवाल लेके आइए और फिर मेरे पास आइए, अपनी मैच्योरिटी वाले सवाल लेके आइए, अपनी मैच्योरिटी। रुकिए, पहले उनका उत्तर ले लीजिए, मेरे आक्रोश बात। मैंने कहा कि हर मूवी होती है, हर चीज में, वो मूवी हो या फिर दो पहलू होते हैं, एक प्लस एक माइनस। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि पीके में जितनी भी चीजें दिखाई गई या फिर किसी भी मूवी में जितनी भी चीजें दिखाई जाती हैं वो सही हैं या फिर मैं उसका सपोर्ट करती हूँ। पीके में बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को गलत लगी हैं, मुझे भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मेरा जो व्यू ऑफ पॉइंट है वो आपका नहीं हो सकता, आपका भी नहीं हो सकता। मे बी मेरा व्यू ऑफ पॉइंट कुछ अलग है, इनका कुछ अलग है। बहुत सारी चीज़ें हैं पीके में जिन्हें मैं सपोर्ट नहीं कर, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं सपोर्ट करती हूँ। तो जब मुझे उससे कुछ सीखने को मिला है तो मैं कैसे उसका विरोध कर सकती हूँ? और जो गलत है मैं उनको गलत बोलूंगी। मुस्कान बिकनी क्यों नहीं पहनती है? आप मुस्कान बिकनी पे मत जाइए, अभी रंग की बात हो रही है। मुस्कान बिकनी बिकनी क्यों नहीं नहीं पहनती पहनती वो है? मुस्कान की चॉइस है, वो मुस्कान की चॉइस है, वो मुस्कान की चॉइस है। आप बिकनी को किस हद तक सपोर्ट करते हैं? एक लड़की क्या अपने घर में बिकनी पहन लेगी? आप बिकनी को किस हद तक सपोर्ट करते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं जो 5 करोड़ रुपया लेके अपना इज्जत बेच देती है कैमरा के सामने, लोगों के सामने? उसके बारे में अरे देखना ही तो नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते हैं ना, इस वजह से बैन कराना चाहते हैं। आप देखो मत, उसका इज्जत है, जो हिंदू धर्म का इज्जत नहीं करे हिंदुओं के, उसका इज्जत है। अरे क्यों नहीं धर्म को लाएंगे? आप धर्म को नहीं मानती है? अरे बिल्कुल फॉलो करते हैं। क्या नहीं करते हैं? हिंदू धर्म फॉलो करके क्या यहाँ माथा भी लिखवा दे क्या मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म फॉलो करता हूँ? अरे 5 करोड़ रुपए लेके तो कैमरा के सामने इज्जत बेच रही है अपना। आप मत देखो उन्हें, आप मत देखो, वो उनकी इच्छा है, वो पहने या ना पहने, वो उनकी इच्छा है, पहने या ना पहने। आप कौन होते हो रोकने वाली? संविधान का यहाँ पे इच्छा की बात कर रही है, इच्छा की भी एक लिमिट है। भारत का ही खाइए, भारत का। इन्होंने बोला वो क्यों पहनती है? एक मिनट, इन्होंने बोला वो क्यों पहनती है? ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें बहुत डिसेंट दिखती हैं, उस पे बात करिए, सबके उस पे कोई व्यूज नहीं आते हैं, उसे कोई नहीं देखता। और यही लड़के होते हैं जो उस घर वाले पहनने देंगे, यही लड़के होते हैं जो वो वीडियो देखते हैं जिसमें ऐसी लड़की कपड़ा पहनती है। इसीलिए आइटम सॉन्ग्स डाले जाते हैं मूवी में। इसीलिए अगर ये सॉन्ग्स नहीं डाले जाते हैं तो उस मूवी को फ्लॉप हो जाती है। आप पहन के आइटम सॉन्ग करेंगे क्या? जी मैं मूवी में काम नहीं करती हूँ। नहीं, आप पर्सनल क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? आप रंगे आप खड़े हो सकते हैं। लड़कों के What the hell are you saying? What the hell are you? मुझे कितना अंग्रेजी नहीं आता है, ठीक है? नहीं आता है तो सीख लीजिए, नहीं आता है तो मेरी जो भाषा मैं वही बोलूंगी। अंग्रेजी भाषा है क्या आपकी? आप सबसे पहली बात आपने की है स्वतंत्रता की बात। संविधान में भी स्वतंत्रता का एक लिमिट बताया गया। स्वतंत्रता के नाम पर हम अमेरिकन कल्चर को यहाँ पे पटक दे, हम अपने सभ्यता और संस्कृति को और संस्कार को भूल जाए, आप समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रही है, तो ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं होगा। ये सीधे प्रोपोगेंडा के तरह फिल्म रिलीज होती है,
है फिल्म रिलीज होने का समय आता है तो लोग देवी माता का दर्शन करने चाहते हैं, वैष्णो देवी पहुंच जा रहे हैं। वही शाहरुख खान जब हिंदू धर्म पे कोई टीका टिप्पणी करी जाती है तो क्यों नहीं उसका बचाव करते हैं, क्यों नहीं बोलने आते हैं? तो हम मान लेते हैं शाहरुख खान चाहते हैं, क्यों नहीं करने आते हैं? फिल्म रिलीज होने से पहले जो है शाहरुख खान ने टारगेट करना है, शाहरुख खान पाकिस्तान में डोनेशन देता है। वापिस एक बार पठान फिल्म पर आएंगे। फिल्म को लेकर लगातार बैन करने की मांग की जा रही है, आप इस फिल्म को बैन करने पर कितना समर्थन करते हैं? देखिए, पूर्ण रूप से समर्थन है, क्योंकि जब तक लोग जो है इसके बारे में सोचेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, कोई चीज़ लगातार गलत होती आ रही है, जब तक हम उसका विरोध नहीं करेंगे तो वो रुकेगा कैसे? जब विरोध करना शुरू किया है आदमी तो दर्द होने लगी है। आज तक विरोध नहीं होता था तो चीज़ें चलती आ रही थी। अब आप सोचिए कि जिस तरीके से ये लोग प्रोपेगेंडा के तहत हिंदू धर्म को आहत पहुंचा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाना चाहते हैं? हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसे ही होगी तो फिर देश जो है बेड़ा गर्क है। अब देखिए, एक अल्पसंख्यक समाज, हमेशा अल्पसंख्यक कहा जाता है, वो अल्पसंख्यक समाज ऐसा है जिस पे एक बूंद गिर जाए कुछ तो पूरा बवाल हो जाता है। लेकिन वहीं जो बहुसंख्यक के रूप में आता है हिंदू समाज, उसके धर्म को, उसको कैसे टारगेट किया जाए, कैसे ये एकता कपूर, आर्ट बालाजी, वो अलग अलग चरित्र का वो कराती है, आर्मी को हमारे डिस्पोज करती है, किस तरीके से नग्न तस्वीरें वो करती है। उसके बाद से आप जो है फिल्मों की बात करें तो हर फिल्म में हिंदू धर्म को टारगेट करना क्या इनकी मानसिकता को दिखाता है? इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। इनका कहना है कि हिंदू धर्म को जानबूझकर टारगेट किया जाता है। फिल्म अभी आई भी नहीं है लेकिन विरोध के घेरे में लगातार फिल्म घिरती जा रही है, और क्या कुछ इस फिल्म को लेकर सामने आएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।